औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक MCQ सॉल्व कर ली और आज के इस वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक रीजंस। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा चैप्टर वाइज और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, व्हाई प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इवन इफ प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज़्यादा है और वाटर प्लांट के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता चूंकि उसके पास क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। अब साइंटिफिक रीजन किस तरह से आपको लिखना है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। इट इज सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल विच एज a result of turgidity develops pressure potential which as a result resists more water flow and thus preventing cell to burst। एक सख्त लेयर मौजूद। और अगर मैं आपको कहूं बेटा कि अगर एनिमल सेल है, जो आगे साइंटिफिक रीजन भी आएगा कि एनिमल सेल के साथ क्या होगा, तो सर एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा चूंकि वो वाटर को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। फिर सवाल है बेटा हमारे पास, वाई गटेशन इज कॉमन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि सर गटेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा उनका एक्सिस वाटर बाय हाइड्रोथोड्स। हम लिखते हैं सिंस गटेशन इन्वॉल्व exudation of water in drops or large quantity, it is common in tropical rainforests due to abundant water and low transpiration। जो हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का रेट कम है, अबंडेंट वाटर सप्लाई है, इसीलिए हम गटेशन के थ्रू वाटर लूज करते हैं। अगला सवाल है, व्हाई डू प्लांट्स नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक एनिमल्स। प्लांट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों नहीं बनते, एनिमल्स में तो बनते हैं। जवाब है बेटा बिकॉज अनलाइक देयर न्यूट्रिशन इज नाइदर प्रोटीनियस नॉट नाइट्रोजनस। ना तो वो प्रोटीनियस गिजा ले रहे हैं ना नाइट्रोजनस गिजा ले रहे हैं। सेकेंडरीली द मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज रीयूटिलाइज, वो अपनी वेस्ट मटेरियल को दोबारा से यूटिलाइज कर देते हैं। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन देयर लीव्स। हाइड्रोफाइट के पास क्यूटिकल्स क्यों नहीं है। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं सर? हाइड्रोफाइट्स तो वो प्लांट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। तो जब पानी में पाए जाते हैं बेटा तो क्या ज़रूरत है उनको कि वो वाटर को सेव करेंगे, उनके पास तो बहुत पानी है। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, वर्डिंग्स मैंने लिख दी है बेटा, सिंस क्यूटिकल इज यूज फॉर द सेक ऑफ वाटर कंजर्वेशन बट हाइड्रोफाइट्स बीइंग सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ वाटर डू नॉट रिक्वायर क्यूटिकल। ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल प्रोमोट्स ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसकी वजह से मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन हो रही है। अगला सवाल है बेटा, व्हाई बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। बेटा याद रखना तीन वेस्ट है ना हमारे पास, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में कम पानी चाहिए और यूरिया हमारा मॉडरेट एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। तो देखो क्या लिखा हमने, बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर अ लिटिल वाटर। कितना लिटिल ये भी लिख देते हैं हम सर, द एक्सक्रीशन ऑफ 1 gram ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर ओनली 1 ml ऑफ वाटर and since they are dweller of water deficient areas so have switched over their excretory material to uric acid। इस बात का मतलब है कि इन्हें वाटर सेफ रखना होता है अपने पास और वाटर सेफ रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ये यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, व्हाई मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, इससे हम एक और सवाल समझ लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ मरीन वाटर तो क्यों उसमें कंसेंट्रेटेड यूरिन की हम बात करेंगे, बिकॉज दे लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट and such an external environment causes inflow of water. Subsequently, to maintain the osmoregularity, they excrete up the dilute urine। अगला सवाल है, what happened to animal cell if placed in hypotonic। हमने क्या कहा था, वाटर फ्लो होने की वजह से बर्स्ट होगा, it will burst due to the overflow of water। अगला सवाल है बेटा, osmoconformers do not need any osmoregulatory mechanism। Why? osmoconformers को कोई ऑस्मो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो सर हम यहाँ लिखेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स मैच देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी टू देयर इन्वायरमेंट एक्टिवली और पैसिवली। मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो एग्जाम्पल भी याद हो गई एमसीक्यूज के लिए। मतलब अगर आप इस सीरीज को देख लेंगे, इससे पहले वाली सीरीज को देखेंगे और इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑनलाइन आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। Most marine invertebrates are osmoconformer, although their ionic composition may be different from that of seawater. Osmoregulator tightly regulate their body osmolality, which always stays constant and are more common in animal kingdom. Osmoregulators actively control salt concentration despite
द सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इसकी एग्जाम्पल में फ्रेश वाटर फिशेज हमारे पास शामिल होती हैं। ये खुद ही से अपने टेम्परेचर बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, मैरीन प्रोटोजोन्स डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वाई? वैसे तो प्रोटोजोन्स के पास होता है, मैरीन प्रोटोजोन्स के पास क्यों मौजूद नहीं होता? सर इसका जवाब है मैरीन प्रोटोजोआ डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनलाइक फ्रेश वाटर। यानी अब ये बात आपको याद रहेगी कि फ्रेश वाटर में होता है और मैरीन वाटर में नहीं होता। बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। क्या काम होता है इसका सर? स्टोर करना और रिमूव करना एक्सेस ऑफ वाटर को, which if comes in rapidly can cause cell to burst. As marine protozoa is a hypertonic external environment, they do not possess the problem of excess endosmosis. Marine का मतलब ये है कि सर ये हम बात कर रहे हैं समंदर की, समंदर में बाहर नमकियात ज़्यादा है तो आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसे एंडोस्मोसिस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। फिर सवाल आया, द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ फ्रेश वाटर एनिमल्स। वाई? अमोनिया क्यों फ्रेश वाटर एनिमल से हम एसोसिएट कर रहे हैं? तो जवाब लिखा बेटा हमने, अमोनिया इज अ ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। फिश एक्सक्रीट द एक्यूमुलेटेड अमोनिया डायरेक्टली इनटू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट वाया गिल्स। ये एक और बात हमें यहाँ से याद हो गई। लो लेवल ऑफ अमोनिया आर a nutrient but in confined space such as fish hatchery or a domestic fish tank. The ammonia level can rise to a toxic level while at the same time raising the pH of water. Both elevated levels add to the toxicity. Therefore, ammonia scrubbing compounds are normally added to the water to keep the levels below toxicity. अगर उनकी बॉडी में अमोनिया सेफ रहा तो वो उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, इस खतरनाक मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास अगला सवाल आता है, वाई आर फ्लेम सेल्स सो कॉल्ड। यानी फ्लेम सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते क्यों है? वैसे तो इनका नाम प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ना, तो आप इन्हें फ्लेम सेल क्यों कह रहे हैं? जवाब देखिए बेटा, द सेल्स इन द tubules are called flame cells or protonephridia because they have a cluster of cilia that look like a flickering flame when viewed under a microscope. जब आप फ्लेम देखते हो, शोला जिसको हम कहते हैं आग का, ये बिल्कुल वैसे ही नजर आता है। फ्लेम सेल फंक्शन लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू द फिल्ट्रेशन। एक और चीज़ याद हो गई आपको कि प्रोटोनेफ्रिडिया को हम और क्या नाम देते हैं बेटा? फ्लेम सेल नाम देते हैं। अगला सवाल है, वाई जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन एब्जॉर्ब मोर वाटर। जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन ज़्यादा वाटर क्यों एब्जॉर्ब करता है? तो दो रीज़न है बेटा हमारे पास। लॉन्गर विच मीन्स दे विल बी ग्रेटर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा बड़ा आपके पास आप कह रहे हैं मौजूद होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा विद इन द मेड्यूला विच अलाउज फॉर द सॉल्यूट टू बी फ्रीली रिलीज। आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के हमारे पास होते हैं, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी और कॉर्टिकल। अगला सवाल है, हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम ब्लड इन रीनल फेलियर। जब रीनल फेलियर हो जाए तब क्या होगा? मतलब किडनी तो काम नहीं कर रही है, अब कैसे रिमूव करना होगा? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक बड़ी टर्म पढ़नी पड़ेगी। इफ द किडनी फंक्शन फेल्स द वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट इन द ब्लड एंड द बॉडी। अब किडनी फेल हो गई, ये किडनी जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर सकती, तो अब ये कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? ब्लड में और बॉडी में। बच्चों इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एजोथेमिया। अब ये आपको पता होनी चाहिए, अलबत्ता इसका डायरेक्टली आपकी किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन पढ़ाते वक्त टीचर आपको ज़रूर ये बताते हैं कि एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अब अगर ऐसा हो गया देन यू नीड डायलिसिस इफ़ योर किडनी नो लॉन्गर रिमूव इन अ वेस्ट एंड फ्लूइड। अब क्या करना पड़ेगा सर? डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस कब हम करना शुरू करते हैं? दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन यू हैव ओनली 10 to 15% ऑफ योर किडनी फंक्शन लेफ्ट। यानी किडनी नॉर्मली 100% काम कर रही है, अगर उसमें से 80% काम करना छोड़ देती है तब आपको ये काम करना पड़ेगा। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, व्हाई इज हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज thermostat of the body? So the hypothalamus is called as thermostat of the body because it regulates the body temperature. ये body temperature regulate करता है according to the metabolic activities. It is called as the temperature control center of the body. ये body का temperature control center भी है। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ 90% ऑफ वाटर। हाउ? ये बात याद हो जाएगी हमें इससे कि जी 90% वाटर हमारे पास एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर से। जवाब लिखना है हाउ, तो लिखते हैं बेटा हम, काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन मूव्स सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस डीप विद इन द किडनी। ठीक है, द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन extend all the way from the cortex of the kidney to the medulla and are accompanied by vasa recta.
सर लूप ऑफ हेनले से जो वेसल गुजर रही है उसको हम नाम दे रहे हैं वाजा रेक्टा। ड्यू टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, चूंकि बार अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो गया है, ऑलमोस्ट 90% वाटर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। As a consequence, urine passes outside the body is hypertonic to the body fluid. 90% वाटर reabsorb हो गया, यानी अब बहुत कम पानी अंदर बचा, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ये बात भी अक्सर पेपर में सवाल इस तरह आ जाता है, वाई द यूरिन पासिस आउटसाइड द बॉडी इज हाइपरटोनिक, तब भी जवाब यही रहेगा, सेम आंसर रहेगा आपका। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, वेल्स, सील्स एंड वल्रस आर हैविंग थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, वाई? हम कहते हैं सर फैट इज stored in adipose tissues below the skin. It is bad heat conductor, so it serves as a mean of conserving heat, बचा के रखनी heat सर। This is particularly very important for the survival of aquatic mammals. Aquatic mammals के survival के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल हमें यहाँ पर दी गई बेटा seal, whales और walrus की, जो aquatic mammals हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द टू स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, विच टाइप वुड बी मोर इन नंबर इन द किडनीज ऑफ अ कैमल एंड वाई? ऊंट की बात यहाँ की जा रही है कि इनमें से कौन सी ऊंट में ज़्यादा होगी, और फिर कहा जाता है क्यों ज़्यादा होगी। आइए पढ़ते हैं, द नेफ्रॉन इन डेजर्ट मैमल कैमल आर इक्विप्ड विद डेवलप्ड हेनले लूप ऑफ हेनलेज एंड नंबर ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि जक्स्ट्रा मेडुलरी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, पहले पढ़ा हमने। अबाउट 35%, कितना मौजूद है 35%, ह्यूमंस में कितना है 15%, यानी इट्स अराउंड 2 टाइम्स मोर। Desert mammals do not readily find water, hence they must excrete very less amount of water. डेजर्ट में ऊँट के बारे में तो आप सुनते ही हैं कि सर उनको पानी कब मिलेगा, इसे रेगिस्तानी जहाज भी हम कह रहे होते हैं। दे आर एबल टू प्रोड्यूस हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। बेटा पेपर में ये सवाल भी आ सकता है, वाई कैमल प्रोड्यूस हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन, तब भी ये जवाब होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन बेटा हम पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया while marine water fishes excrete urea, why? Ammonia is the end product of protein catabolism and is stored in the body of fish in high concentration related to the basal excretion rates. Ammonia, if allowed to accumulate, is toxic. अभी पहले भी ये बात पढ़ी ना हमने, तो ये लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके आपको रिलीज करना होता है। अमोनिया डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है गिल से। लेकिन आइए ज़रा मरीन वाटर पर। मरीन फिशेज लिव इन सी वाटर विच इज़ हाइपरटोनिक इन नेचर। दे नीड टू कंजर्व वाटर, दस एक्सक्रीट यूरिया। अमोनिया के बारे में हमने क्या कहा था, एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब चूंकि पानी सेव करना है तो वो क्या करेंगे, अमोनिया ने एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। द यूरिया ऑल्सो एक्ट एज ऑस्मो रेगुलेटर। मेरीन फिशेज एक्सक्रीट यूरिया एज दे आर यूरोचेलिक एनिमल्स। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम ये चैप्टर नंबर 1 के साइंटिफिक रीजंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप इस का पीडीएफ चाहते हैं बेटे, तो आप अपने इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, ताकि उसके रिटर्न में मैं आपको इसके पीडीएफ भेज दूं, ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकें। बहुत शुक्रिया बच्चों इस तमाम को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।